जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों और वो सब माता पिता जिनके बच्चों को मैं उनके स्कूल्स जा जाकर गलियों सड़कों से पार्क से अपनी ट्रेनिंग में आने के लिए प्रेरित करता। मेरे पास अधिकतर 99% ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता को इन ट्रेनिंग्स के महत्व को जानना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन में सिखाया नहीं गया, बड़े होकर उन्हें सीखने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई ना होने की वजह से वो शादी के बाद उनके बच्चे होते गए और फिर उनको कमाई में लग जाना पड़ा। अब जब मैं उनको समझाता हूं कि इस ट्रेनिंग का महत्व क्या है, तो 99% माता पिता क्या कहते हैं, लड़कियों के तो 100% माता पिता हैं कि लड़कियों को नहीं जाना, समाज में सुरक्षा नहीं है। तो भाई सुरक्षा आप किससे मांगेंगे? सुरक्षा उनको खुद करना सिखाएंगे, क्या करेंगे? दोनों ही करना पड़ेगा आपको। पुलिस जागरूक है, पुलिस तैयार है, लेकिन सरकार ने नंबर दे दिया है कि आप जब मुसीबत में हो, आपके गले पर कोई हाथ डाले, आपको कहीं इधर उधर छुए, तो आप हमें फोन कर दो। तो सरकार से मैं पूछता हूं कि क्या वो लड़की उनसे कहेगी रुक जाओ मैं जरा पुलिस को फोन कर देती हूं, फिर तुम मुझे छेड़ने की कोशिश करोगे तो पुलिस तुम्हें आकर पकड़ लेगी? इज दैट पॉसिबल? पहला जो कदम है वो ये होना चाहिए कि लड़कियों को आत्मविश्वास जगाइए, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर जागरूक भी कीजिए और उनको सशक्त भी बनाइए। वो फैसला लेने वाली हो। वो कब होगा? जब उस चीज को प्रैक्टिस करेंगी जो मैं करवा रहा हूं। तो मेरी जो मार्शल आर्ट है वो आम मार्शल आर्ट नहीं है, वो कलरीपयट्टू है। सभी मार्शल आर्ट्स की मां है, मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स ऑन दिस अर्थ इन दिस वर्ल्ड। दूसरा, मैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सिखाता हूं, फर्स्ट एड के बारे में सिखाता हूं। इन सब ट्रेनिंग्स का लेना देना उनके व्यक्तित्व से हो जाता है। वो अपने फैसले बहुत सोच समझकर करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां फैसला करना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तो सबसे अच्छी बात क्या है? माता पिता जरा कान खोलकर ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे इन ट्रेनिंग से पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं, यानी ये दिमाग, उनको एकाग्रता आ जाती है। दे गेट द गुड कॉन्सेंट्रेशन देयर स्टडीज एंड दे गेट गुड मार्क्स। और जो आप उनसे चाहते हैं वो होता है। और उसके अलावा समाज में अगर कभी किसी तरह की आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, सड़क पर अक्सर ही एक्सीडेंट होता है हमारे देश में, खरोंच लग जाए, हड्डी टूट जाए, कोई बेहोश हो जाए, किसी को दौरा मिर्गी पड़ जाए, ये बच्चे आपके हर तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। आपको जागना है, सरकार को जागना है। अभी सरकार ने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अन्य स्कूलों में भी मुझे लगता है कि योगा टीचर, पीटी टीचर तो शुरू से ही है, स्पोर्ट्स टीचर। और मेरी कुछ वीडियोस देखिए जाकर आप। खबरदार कर्तव्य और अधिकार, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, हिंदी में लिखेंगे खबरदार कर्तव्य और अधिकार। आपको उस चैनल में देखेगा कि कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पीटी टीचर, हमारे योगा टीचर, हमारे स्पोर्ट्स टीचर कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते, खासकर सरकारी स्कूलों में। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि देश के हर सरकारी स्कूल में ऐसा हाल है। दिल्ली में तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, जो मैंने पढ़ा, मैंने वीडियोस देखे हैं और जो मैंने लोगों से भी सुना है। सो जागना किसको है? सबसे पहले माता पिता को और सरकार को, दोनों को। महत्व को समझिए इसके। मैं हर महीने की मीटिंग में आपके कान में बोलता हूं इस बात को, आपकी आंखों से अंदर जाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके समझदारी को थोड़ा सा यहां खोल सकूं। लेकिन आप नहीं खोलना चाह रहे हैं, आप कुएं के मेंढक की तरह अंदर रहना चाहते हैं। तो ये मैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता हूं। आपकी अगर कहीं कोई गलती है, कहीं कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ लो। क्या बिगड़ जाएगा पूछने में आपका? और फैसला करने में भी अगर आपको समस्या है तो भी मेरी मदद लीजिए। क्या दे देते हैं आप मुझे? पैसा, चाय, खाना पीना, मेरी गाड़ी साफ करते हैं, मेरा रूम साफ, मेरा घर साफ करते हैं, मेरा ऑफिस, कुछ करते हैं क्या? नहीं, मैं करवाता नहीं और करवाऊंगा भी नहीं और करवाया भी नहीं कभी। ये मुझ में गुरु गोविंद सिंह साहब की कृपा है, स्वामी विवेकानंद जी की और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, और सर्वोपरि सबसे ऊपर मेरे माता पिता की, जिन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये काम कर रहे हो ना तो पूरी निष्ठा से करते ही चले जाना। इसमें गालियां मिलेंगी तुम्हें
लड़ाइयाँ मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हारे इंस्टीट्यूट को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारे सामान चुरा लिए जाएंगे। मेरे पास एक बस थी, उसकी टायर चुरा कर ले जाते थे लोग और कहते थे पता नहीं कौन ले गया। मुझे मालूम था कुछ नशेड़ी थे। पूंछ सीधी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें हड्डी होती है, लेकिन इंसान के दिमाग में विचार में हड्डी नहीं होती। विचार में हड्डी नहीं होती, वो बदल सकता है, वो सुधर सकता है। सुधरेंगे, आपका लाभ है, आपके बच्चे को नौकरी मिलती है, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, तो मुझे क्या ला कर देता है? मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ ला कर देगा। जाग जाइए माता पिता।